हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. What is the probability that exactly one of them solves the problem? यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू favorable outcomes divided by total outcomes। यहाँ पे हमारे पास इवेंट दिया हुआ ई हमारा इवेंट है, देन इसी का कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई हमारा ई बार होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 1। अब यहाँ पे दिया हुआ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose चांसेस ऑफ, उनके चांसेस है 1/2, 1/3, 1/4। सो मान लीजिए कि इवेंट्स और यहाँ हम ऐसे करते हैं, हम हम तीन इवेंट सपोज करते हैं यहाँ पर ए, बी एंड सी, जहाँ पर ए हमारे एक स्टूडेंट के चांस प्रोबेबिलिटी बताएगा सॉल्व द मैथमेटिक क्वेश्चन, बी दूसरे का, सी दूसरे का। हम सपोज करते हैं उसी में ही प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगा, इवेंट ए हमारा हाफ है, प्रोबेबिलिटी बी है हमारा 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी सी है 1/4। अब इसी से हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मीन्स वो स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/2 मीन्स स्टूडेंट्स के चांस, मतलब स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ये हो जाएगा 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार हो जाएगा 3/4, ये फॉर्मूला यूज करके। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स। सो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट है, यहाँ पे इवेंट है ए बी सी। अगर ए ने सॉल्व किया तो बी सी से सॉल्व नहीं होगा, अगर बी सॉल्व किया तो ए सी से सॉल्व नहीं होगा, और सी सॉल्व किया तो ए सी से, ए बी से सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हो गए। सो प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन विल सॉल्व, ये होगा जब ए ने सॉल्व किया तो बी सी ने सॉल्व करेंगे, इन तीनों का इवेंट का इंटरसेक्शन, प्लस जब बी सॉल्व करेगा तो ए सी नहीं सॉल्व कर पाएगा। सो इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे विद कॉम्प्लीमेंट, और वही लास्ट केस में जब सी सॉल्व कर पाएगा तो ए बी नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ए बी हमारे, यहाँ पे इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट है, और मान लीजिए 2 इवेंट ए बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उसका इंटरसेक्शन हमारा उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब इसमें हम इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, प्लस यहाँ होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। सो ये कट गया। सो ये यहाँ 1/4 प्लस ये कट गया। सो ये होगा 1/8 प्लस ये कट गया, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 12। सो ये हो जाएगा, आपका एलसीएम होगा 24। सो 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 24, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 24। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।